आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 3 दिनों से लगातार जो है जुबैर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर को लेकर के जिस तरीके की नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसी पर तमाम अपडेट हम लोगों के सामने आई। तो वही सबकी निगाह बनी हुई थी जो जुबैर पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन सामने आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में बड़ा फैसला मोहम्मद जुबैर को लेकर के ले लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से जजमेंट दिया गया है मोहम्मद जुबैर को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। यूपी के सीतापुर में दर्ज एफआईआर से संबंधित मामले में फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए विचार करे। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि जुबैर राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात रखे। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जुबैर के सभी मामले कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं और वहां मामले की सुनवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि स्पेशल सेक्रेटरी ने केस डायरी दिल्ली स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सीतापुर में प्राथमिकी रद्द करने की जुबैर की याचिका पर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था। जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को बड़ी राहत देते हुए तुरंत जमानत पर रिहा करने के आदेश भी दे दिए थे। साथ ही यूपी की एसआईटी को भंग करते हुए सारी एफआईआर दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर कर दी थी। साथ ही जुबैर ने कहा था कि एफआईआर रद्द करने के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने फैक्ट चेकर ऑल्ट न्यूज वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे क्रिकेटर अर्शदीप सिंह और सिख समुदाय के खिलाफ अपने ट्वीट से नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। क्योंकि रविवार को दुबई में एशिया कप में सुपर 4 मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भारत की 5 विकेट की हार के दौरान एक कैच छोड़ने के बाद खिलाड़ी सोशल मीडिया पर शातिर ट्रोलिंग का शिकार हो गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में सिरसा ने जुबैर के एक ट्वीट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सिंह के खिलाफ विभिन्न हैंडल पर पोस्ट किए गए ट्वीट के स्क्रीनशॉट साझा किए थे। भाजपा नेता ने दावा किया कि इनमें से अधिकांश ट्वीट पाकिस्तान खातों से थे और आरोप लगाया कि जुबैर ने राष्ट्र विरोधी तत्वों के इशारे पर यह काम किया था। उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और साजिश का पता लगाने के लिए जांच शुरू की जाए। मोहम्मद जुबैर ने सीमा पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिली भगत से काम करते हुए खालिस्तानी शब्द के साथ खोज करने के बाद चतुराई से विभिन्न ट्विटर हैंडल के लिए स्क्रीनशॉट लिए और 5 सितंबर 2022 को लगभग 12:05 पर इन सभी को मिलाकर एक ट्वीट पोस्ट किया। ट्वीट उन्होंने आरोप लगाया है। सिरसा ने आरोप लगाया कि जुबैर यह चित्रित करने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह के अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण ट्वीट भारतीय ट्विटर हैंडल द्वारा पोस्ट किए गए थे, जबकि वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश ट्विटर अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ इस ट्वीट के उद्देश्य से बनाए गए थे, जिसके पीछे एकमात्र इरादा एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के खिलाफ नफरत फैलाना था।
जिसने अपना दिल और आत्मा देश के लिए और पूरे सिख समुदाय के खिलाफ खेली। जुबैर को 27 जून को 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ एक ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे अभद्र भाषा के आरोप में 24 दिनों तक हिरासत में था और जब जमानत पर बाहर है। उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाथरस में 2 और सीतापुर, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और चंदौली में एक एक केस उसके ऊपर दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था, ये कहते हुए कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। इससे पहले जेल से छूटने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में एनडीटीवी से बात करते हुए सीता तलवार ने भी कहा कि उन्हें 25 जून को गिरफ्तार होने से पहले उचित प्रक्रिया और कुछ नोटिस की उम्मीद थी, न कि इस तरह की कार्रवाई की। सीता तलवार 7 दिनों तक पुलिस हिरासत में रही। उन्होंने पुलिस हिरासत को अजीब बताया। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि रविवार की शाम लेकर अगले शनिवार तक जब मुझे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, मुझे एक बार के अलावा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। बाकी समय मैं बैठी रही, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उन्होंने एक ट्वीट पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में हमारे पास कानूनों को एक सेट है। इन कानूनों को पुलिस द्वारा कुछ हद तक ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वायत्तता के साथ लागू करने की आवश्यकता होती है। पुलिस को कार्यपालिका का हाथ नहीं बनना चाहिए। देखिए जुबैर के साथ क्या हुआ। बता दें कि सीता तलवार साबरमती जेल में थी, जहां महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी भारत की आजादी से पहले कैद करके रखा गया था। उन्होंने कहा कि 2002 के गुजरात दंगाइयों को अदालत में ले जाने में उसकी भूमिका के कारण उन्हें जेल में दुश्मनी की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, मैं सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सुरक्षा एक सामान्य महिला अंडर ट्रायल के रूप में रहेगी। मैं महिलाओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, युवा महिलाओं के साथ महिला बैराक में 6 दिन थी। उन्होंने बताया कि जेल में जीवन कभी आसान नहीं होता। बताते कि सीता तलवार को अहमदाबाद की एक लोकल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वे गुजरात हाई कोर्ट गईं। अदालत द्वारा उनकी और दंगा पीड़ित जकिया जाफरी की उस याचिका को खारिज करने के 2 दिन बाद कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको लेकर के उन्होंने साफ शब्दों में बताने की कोशिश की कि किस तरीके से केस को उलझाने के लिए जुबैर को टारगेट किया गया। और सीता तलवार ने भी ये बताया कि किस तरीके से वो ईमानदारी से काम कर रहे थे और उन्हें टारगेट किया गया। और मोहम्मद जुबैर को लेकर के जो खुल करके राय सुप्रीम कोर्ट ने रखी कि जो भी केस उनके ऊपर चल रहे हैं, खासतौर यूपी में, वो सारे केस दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं, जिसके बाद मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।